Good morning, students. Now, this is the second session in the chapter Chemical Kinetics and what are the objectives for the today's session. Today, we are going to learn about the average rate of reaction, instantaneous rate of reaction, and initial rate of reaction. So, my dear students, these are the three main objectives for the today's session, and these are very important terms we have to learn today. What I taught you in my previous session कि विथ टाइम हमने क्या पढ़ा था कि विथ टाइम जो बच्चों क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज करता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है. ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये प्रोडक्ट के लिए होता है एंड दिस इज वन फॉर द रिएक्टेंट. ओके, सो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर कि with time the concentration for reactant is decreasing and concentration for product is increasing with time. तो आपने पहले भी देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं उस रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज करता है. दैट वाई इन केस इन राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन द नेगेटिव साइन इज यूज्ड. हम लोगों ने नेगेटिव साइन का यूज़ किया था ताकि व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय -1 देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स पॉजिटिव क्वांटिटी. क्या लिखा था हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय change in time. Okay, so this was already studied. Why this minus sign is used here? The negative quantity we get after a given time period as the rate quantity or as the concentration of reactant decreases. So in order to make the rate of the reaction a positive quantity, this negative sign is used. अब बच्चों देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं. पहली बात कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज वर्ड आप समझते हो कि अगर हमारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है और प्रोडक्ट का है पर यूनिट टाइम, इफ इट इज फॉर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, ये एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के रेंज में हम देखते हैं, then that rate of reaction is called average rate of reaction. Average rate depends upon the change in concentration of reactants or products for a long time interval. किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की हम बात नहीं करते. यहाँ पर जो चेंज होगा वो बड़ा चेंज होगा. ओके, एक लार्ज टाइम इंटरवल के बीच के हम गैप को देखते हुए बात करेंगे. तो जो अभी आपने पहले प्रीवियस सेशन में पढ़ा था माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, एक्चुअली दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड हाउ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस विथ प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. नाउ दिस डेल्टा साइन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स. ये जो डेल्टा साइन आप यहाँ पे बच्चों दिखा रहे हो, एक्चुअली डेल्टा मीन्स दिस इज फॉर लार्ज चेंज, नॉट अ वेरी स्मॉल चेंज. ये आपको लार्ज टाइम इंटरवल के चेंज को दिखाता है. ओके, सो यू कैन से दैट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ लार्ज स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल. But instantaneous rate of reaction means rate of reaction at any particular point in time. सपोज करो कि रिएक्शन का पूरा जो टाइम इंटरवल है वो 10 मिनट्स का या 10 सेकेंड का है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, अभी मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा और न्यूमेरिकल लेके भी समझाऊंगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के समय जब आप बात करते हो रेट ऑफ रिएक्शन की, तो उसको आप कहते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एक्चुअली जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की आप बात करोगे तो टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट होता है कि एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा. नाउ जस्ट सी दीज टू एक्सप्रेशन, एवरेज रेट इज इक्वल टू change in concentration of reactant divided by change in time interval,
or change in concentration of product divided by time interval. Now suppose that this change in time interval is large. If it is large time interval, then rate of reaction calculated is average rate of reaction. If this time interval, change in time interval, approaches zero means now very infinitesimally small time interval, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होगा, तो आप उस समय इस लार्ज चेंज को आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो. माय डियर स्टूडेंट, दिस d इज यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज. ये हमारा एक साइन कन्वेंशन की टाइप का है. जब छोटा चेंज हो तो आप d का यूज़ करो, स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज हो तो d का यूज़ करोगे, और लार्ज चेंज हो तो आप डेल्टा का यूज़ करेंगे. ओके, सो नाउ द टू एक्सप्रेशन व्हाट विल राइट फर्स्ट, rate is equal to minus delta change in concentration of reactant by change in concentration of time by change in time interval. It is average rate. Now instantaneous rate, this time interval is approaching zero. It is approaches zero मतलब क्या हो गया, जीरो टाइम इंटरवल जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि जो टाइम इंटरवल चेंज है वो बहुत ही छोटा हो रहा है. ठीक है ना, तब आप लिखोगे इसको माइनस डी आर बाई डी टी. तो जब व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, दिस सिंबल फॉर लार्ज एंड दिस फॉर ए स्मॉल चेंज. इज इट क्लियर? और बाकी कोई डिफरेंस आपके एक्सप्रेशन में नहीं आएगा. तो इंस्टेंटेनियस, इट अकर्स विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एवरेज, इट अकर्स ड्यूरिंग अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप मल्टीपल रिएक्शन के लिए, मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, बट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटर फॉर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन. अब हम लोग जरा ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें. नाउ दिस इज द ग्राफ टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. जरा आप ग्राफ ए को देखो, दिस इज A1 ए और दिस इज ग्राफ बी. A एक्चुअली इट शोज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बी क्या है, वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में. Now just see here R0. Actually R0 is the concentration. R0 क्या है, वो concentration है जब आपका रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, अब देखो बच्चों, टाइम इंटरवल जैसे जैसे T1 T2 और आगे की तरफ टाइम इंटरवल बढ़ता जाता है, ये ग्राफ का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है. तो अगर सपोज करिए कि आपने टाइम इंटरवल का रेंज जो है लॉन्ग रखा, जब रिएक्शन आपका स्टार्ट हुआ उस समय से लेकर आपने लास्ट मोमेंट के टाइमिंग तक, सपोज करो अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि टाइम T1 T2 लिख दिया, तो इसको हमने T3 अगर दे दिया, या T1 और T2 की ही बात करो, तो ये एक पर्टिकुलर T1 के समय में ये रिएक्टेंट यहाँ पर है, C1 कंसंट्रेशन है, T2 के समय C2 कंसंट्रेशन है. तो ये क्या हो गया, आपको इस टाइम इंटरवल का ये रेंज हो गया, दैट इज द लार्ज रेंज ऑफ चेंज. तो इस रेंज में आप जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस वन. लेकिन अगर आप कहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी कि हमें टाइम इंटरवल T एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, जैसे मैं इसको आपको यहां समझाता हूं, ये आपका R0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सपोज विथ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, धीरे धीरे कम होता गया. अब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T1 में कंसंट्रेशन यहां पर था C1, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T2 में कंसंट्रेशन था ये आपका. तो नाउ दिस इज द लार्ज टाइम इंटरवल, डेल्टा T क्या हो गया आपका, T2 माइनस T1 हो गया, और डेल्टा R क्या हो गया, C2 माइनस C1 हो गया. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, इस लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम इंटरवल में कितना डिक्रीज हुआ. यानी ये जब आप कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट रेट, एवरेज रेट.
ओके, दिस इज एवरेज रेट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, तो जरा उसके बारे में समझिए। इंस्टेंटेनियस रेट जब हम बात करते हैं बच्चों, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे सेम ग्राफ हम यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, this is the graph for decrease in concentration of reactant in a given time interval. Suppose now I am talking about the instantaneous rate. Instantaneous rate का मतलब है, अगर आप मान लो यहाँ टाइम इंटरवल में 0, 200, 400, 600, 800 इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब मैं कहूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट एट 400, तो 400 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी 400, दैट इज ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, उस समय क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देन वी हैव टू ड्रॉ द स्लोप। यहाँ पर आप जो स्लोप ड्रॉ करोगे, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता हुआ ऐसे जाएगा, दिस स्लोप विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस स्लोप को आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये जो स्लोप होगा आपका, वो स्लोप ही आपको बताएगा कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आपको इस ग्राफ में देखो, अगर इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करें तो देखो विथ टाइम आपका प्रोडक्ट का ग्राफ जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। टाइम T1 और T2 टाइम इंटरवल के रेंज में जब आप निकालोगे तो एवरेज आपको निकलेगा, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम T अगर आप देखो तो उस समय आपको फिर यहाँ पर ये स्लोप देखना पड़ा, ये दिस इज द स्लोप, और इस स्लोप को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब जरा इस ग्राफ को देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ इन दिस ग्राफ यू कैन सी द रिएक्शन प्रोग्रेस। इनिशियली initially the concentration is 0.6 mole per liter. With time it is decreasing, and after 160 seconds it becomes 0. Okay, now if you want to calculate average rate of reaction between time interval T1 and T2, then what is the difference? T2 minus T1 is equal to 100 minus 20, that is 80 सेकेंड। अब T1 के समय आपका क्या कंसंट्रेशन था उसको जरा देख लो। टाइम इंटरवल T1 के समय क्या कंसंट्रेशन था, टाइम इंटरवल T2 के समय क्या कंसंट्रेशन था। एट टाइम T1 द कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.4, थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, वो कंसंट्रेशन निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, और जब आप निकालोगे तो आपको रेशियो लोगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का, यू विल गेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट नाउ फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, मान लो T1 अगर हमने इंस्टेंटेनियस के लिए कंसिडर किया, तो यहाँ रेड लाइन से आप देख रहे हो ये आपका स्लोप है। अब इस स्लोप को आप अगर देखो तो इस स्लोप को आपने ऐसे बना लिया, तो ये स्लोप कैसे निकलेगा, तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। स्लोप का जो कैलकुलेशन आप करोगे, अगर इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम इंटरवल T2 निकालना है, ठीक है ना, तो उस समय फिर आपको स्लोप को कैलकुलेट करना होगा। स्लोप का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, अभी आपको हम एक न्यूमेरिकल से समझा देते हैं। तो दो हमने बच्चों पढ़ लिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज फॉर द लॉन्ग इन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट calculated at any given specific time period, and it is calculated by drawing the slope at that particular time interval. Initial rate of reaction का मतलब क्या हो गया, the initial rate of reaction means now the reaction is started, initial stage की बात कर रहे हो, तो यह भी एक तरह से instantaneous rate है at the beginning of the reaction. Okay, just see this graph. आप इस ग्राफ में जरा ध्यान से देखो, जो पर्पल लाइन आप देख रहे हो वो पर्पल लाइन आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, ठीक है ना। जो रेड लाइन आप देख रहे हो
जिसको हमने स्लोप के तौर पे ड्रॉ किया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे मैं ये डार्क कर रहा हूँ, ये सर्कल कर रहा हूँ ब्लैक से, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यानी एट 300 डिग्री सेल्सियस 300 सेकेंड पर हमने जब रेट कैलकुलेट की तो इस तरीके से स्लोप ड्रॉ किया गया और हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया। और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो बच्चों है वो आपको यहाँ पर ब्लू लाइन, अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लू लाइन जो है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज़ जस्ट आपको अपीयर हो रहा होगा ग्रीन की तरह, बट इट इज़ ब्लू लाइन, सपोज दैट। तो इस तरीके से आप तीनों का डिफरेंस समझ गए कि व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको एक एग्जांपल लेकर मैं इसको क्लियर करता हूँ। जस्ट टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर बच्चों देखो, ब्यूटाइल क्लोराइड का आपको रिएक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। ब्यूटाइल क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको ब्यूटेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। जो डिफरेंट टाइम इंटरवल है देखिए, 0, 50 सेकेंड, 100, 150, 200, 300, 400, 700, 800। और धीरे धीरे जो आपका ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जरा सा हम इसको टैबुलर फॉर्म में देख लें। अब जरा इसको टैबुलर फॉर्म में आप देख लीजिए। टाइम इंटरवल T1, T2 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और फिर आफ्टर 50 सेकेंड 0.095, फिर आपका 50 सेकेंड आपका अगर इनिशियल टाइम इंटरवल होगा तो फाइनल 0.100 सेकेंड पे 0.080। तो इससे आपको क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन को निकालना आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो फाइनली आपको रेट पता करना है। तो रेट पता करने के लिए एवरेज रेट पता करते हैं। कैसे पता करते हैं बच्चों? तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, क्योंकि ये 0.00905 है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब भी एक्सप्रेशन देंगे तो हम थोड़ा सा इसको इसके डेसिमल को हम चेंज करेंगे पावर के रूप में, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए और स्पेसिफिकली करने के लिए। तो यहाँ देखिए, पहला 0 चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, टाइम इंटरवल T2 और T1 का टाइम इंटरवल का चेंज क्या हो गया, 0.0905 माइनस 0.100 डिवाइडेड बाई 50। ओके, जब इसको करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1.90। एवरेज रेट जो है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसी तरीके से सबका आपने कैलकुलेट कर लिया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेट करना हो गया, मान लीजिए अगर इसी रिएक्शन में कहा जाए कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, तब आप क्या करेंगे, आपको तो स्लोप से देखना पड़ेगा। ब्यूटाइल क्लोराइड सपोज करो एट टाइम इंटरवल 600 सेकेंड, उस समय आपसे कहा गया कि आप कैलकुलेट करिए। अब इस ग्राफ को देखकर आपको कैलकुलेट करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एट टाइम 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड पे आप स्लोप ड्रॉ करेंगे। अब ये स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हो, तो मान लो अगर हमने इस ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया, तो स्लोप इज इक्वल टू बच्चों होता है AB बाई BC। ओके, स्लोप इज इक्वल टू AB बाई BC। अब AB आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ देख लो कंसंट्रेशन, ए पर्टिकुलर ए पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो डिफरेंस निकाल लीजिए। उसी तरीके से BC कैसे निकालोगे, तो OC माइनस OB कर लीजिए, 800 माइनस 400, कुछ लाइक। इसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं स्लोप का, वो आप देखो। जो हमारा स्लोप होगा उस स्लोप के लिए आप देखो, हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि इनिशियल, अब यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट एक्चुअल में वो उस समय कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, और बी पॉइंट का कंसंट्रेशन कितना है, तो वो डिफरेंस हमने देख लिया और वो डिफरेंस हमारा आ गया 0.0165 माइनस 0.37। और टाइम इंटरवल अगर हमने देखा तो ये स्लोप पे देख लीजिए, यहाँ पर ये लाइन जो ऐसे आ गया C 800 और यहाँ से OB कितना है 400, तो 800 माइनस 400। ओके, तो आपको स्लोप का कैलकुलेशन हो जाएगा।
5.12 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की, तो आपको स्लोप को ही कैलकुलेट करना है। मैं फिर से बता देता हूँ कि इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्लोप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल टैंजेंट की तरह। उस स्लोप की लाइन ऐसे, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल, अब ये स्लोप ABC बन जाएगा। तो स्लोप, ये स्लोप है आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड स्लोप इज इक्वल टू AB/BC, यानी कि आपको ये दो साइड जो है इस ट्रायंगल के कैलकुलेट करने होंगे, उसका रेशियो लेना पड़ेगा। ओके, तो अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे 250 सेकंड पे कैसे करोगे, 350 सेकंड पे कैसे करोगे, 450 सेकंड पे कैसे करोगे, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो नाउ दिस 3 टॉपिक्स हैज बीन डिस्कस्ड: एवरेज रेट, लॉन्ग रेंज चेंज, इंस्टेंटेनियस, एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप, और इनिशियल रेट, it is instantaneous rate at the beginning of the reaction. Now these are the two questions you have to solve it.